नमस्कार। जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसका भाग 5 करेंगे। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि इसमें ये बताया गया था कि मानव का पतन कैसे हुआ। ठीक है, मानव के पतन के कारण बताए गए थे। और इसे ये भी बताया गया साथ में कि पहले जो मनुष्य था वो प्रेम पर आधारित ही रहता था, या फिर धर्म पर आधारित जो बंधन थे उसके आधार पर अनुशासित था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पतन हो जाता है। और उसमें क्योंकि घमंड आ जाता है, स्वार्थ की भावना उसके मन में इतनी आ जाती है कि उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और फिर वो जो मनुष्य है वे आपस में लड़ने भी लगते हैं अपने स्वार्थ के कारण ही, और उन्हें तलवार के संरक्षण की ज़रूरत भी इसी कारण ही पड़ती हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें हम याद पढ़ी थी। तो अब हम इसके नेक्स्ट करेंगे। देखिए, नृप चाहिए नहीं तो आपस में वह खूब लड़ेंगे, एक दूसरे के शोणित में लड़कर डूब मरेंगे। राजतंत्र द्योतक है नर की मलिन नहीन प्रकृति का, मानवता की गलानी और कुत्सित कलंक संस्कृति का। इसमें कवि ने नृप चाहिए नहीं तो आपस में वो खूब लड़ेंगे कि पांडवों के जो अर्गज युधिष्ठिर को महाभारत के बाद पितामह ने समझाते हुए कहा था कि शुरू में राजा की आवश्यकता इसीलिए आवश्यक समझी गई थी कि इससे लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के शोणित में वे लड़कर डूब मरेंगे। कि यदि राजा नहीं हुआ तो वे एक दूसरे का रक्त बहाकर, शोणित बहाकर उसी में डूब मरेंगे। राजतंत्र द्योतक है नर की मलिनहीन प्रकृति का। द्योतक अर्थात प्रकट करने वाला, मलिन होता है जो मैली हो चुकी हो, निहन होता है नीच। ठीक है, तो वो बोलता है कि पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजतंत्र मानव की ईर्ष्या और द्वेष युक्त प्रकृति का परिचायक है। उसे संस्कृति के माथे पर लगा हुआ बदनामी का टीका और मानव हृदय की घृणा का कारण कहना ही ठीक है। मानवता की गलानी और कुत्सित कलंक संस्कृति का। नेक्स्ट है, आया था ये प्रगति रोकने को केवल दुर्गुण की, नहीं बांधने को सीमा उन्मुक्त पुरुष के गुण की। ठीक है, प्रगति होता है उन्नति या विकास, उन्मुक्त होता है स्वतंत्र। कि राजा के सामने समाज में फैलते जा रहे दुर्गुणों को रोकना था। ठीक है, राजा का जो मेन था काम वो यही था कि जो समाज में दुर्गुण हो रहे थे वो उसको रोकना था। मनुष्य की प्रकृति और उसके गुणों को नियम की सीमा में बांधना उसका काम कदापि नहीं था, लेकिन उसने क्या काम किया, यही काम उसने किया। नेक्स्ट आता है, सो देखो अब दिशा विचारों की भी निर्धारित है, राज नियम से परे कर्म क्या चिंतन भी वारित है। बोलता है कि पर हर बार राजतंत्र को स्वीकार करने का फल ये निकला कि आज मानव के विचारों की दिशा भी राजा के द्वारा निश्चित की जाने लगी है। अब तो उसके नियमों के विपरीत काम करना भी मना है। आज का मानव पूरी तरह से राजतंत्र का दास बन चुका है और उसके जो बंधन से अब उसका छुटकारा नहीं होने वाला। कृष्ण होके हो विदुर निजोजित सब पर एक नियम है, के मन वच और कर्म पर अनुशासन का क्रम है। तो बोलते हैं कि राजा का कार्य प्रजा को अपने नियमों से बांधना और चलाना है, चाहे वह कृष्ण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हो या विदुर जैसे नीति कुशल विद्वान हो। इन सब पर शासन का एक ही नियम लागू होता है कि वो क्या करे, कि मन वचन और कर्म पर अनुशासन का क्रम है, कि सभी के मन वचन और कर्म पर शासन करना ही इनका कर्म होता है। भी यदि क्रिया रही अनुकूल नहीं सता के, तृणवत नगण्य है सन्मुख राज प्रथा के। तृणवत होता है जो तिनके के समान होता है, नियोजित होता है जो नियुक्त किया हुआ। ठीक है, वो बोलता है कि यदि उनके कार्य सत्ता के अनुकूल नहीं होंगे तो उन्हें राज नियमों के सम्मुख तिनके के समान तुच्छ माना जाता है। उसका रक्षण ही दय एक शासन का ध्येय होता है, उसका उद्देश्य या लक्ष्य भूमि की ओर न बह सकता प्रवाह जीवन का, के उसके जीवन से, ठीक है, कि शासन का एकमात्र लक्ष्य अपनी सत्ता की रक्षा करना होता है। उसके माध्यम से जीवन धारा का प्रवाह किसी नई दिशा में नहीं जा सकता।
कहीं रूढ़ विपरीत बात कोई ना बोल सकता है, दया धर्म का भेद मुक्त होकर ना खोल सकता है। कि ये राय नियम और परंपरा के विरोध में बोलने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। कोई किसी नए धर्म अथवा सिद्धांत का खुलकर वर्णन भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर कवि ने क्या जो सत्ताधारियों के स्वार्थ को स्पष्ट किया है कि जिस पर टिककर वह किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देते। ग्रीवा पर दुश्शील तंत्र की शिला भयानक दारे, घूम रहा है मनुज जगत में अपना रूप बिसारे। अपना बस रख सका नहीं अविचल वह अपने मन पर, अंत बिठाया एक खड़गदारी पर हैरी निज जीवन पर। ग्रीवा होता है गर्दन, ठीक है। होता है ग्रीवा पर दुशील तंत्र की, दुशील होता है कि जो बुरे चरित्र वाली हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि जो सामान्य प्रजा को जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं राजतंत्र की, उसके बारे में वो बताते हुए कहते हैं ग्रीवा पर दुशील तंत्र की शिला भयानक दारे, कि मानव आज राजतंत्र के बोझ से इतना परेशान हो गया है कि वह ना चाहते हुए भी उसे अपनी गर्दन में सब प्रकार से गिरे हुए शासन रूपी चट्टान को उठाकर घूमना पड़ रहा है। अपना बस रख सका नहीं अविचल वह अपने मन पर, अतः बिठाया एक खड़गदारी पर हैरी निज जीवन पर, कि वह अपने स्थिर मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका था और उसने मन की चंचलता के आगे अपने को हारा हुआ मान लिया था। और आज प्रहरी यह देता उसे न हिलने डुलने, रूढ़ बंद से परे मनुष्य का रूप निराला खुलने, कि वह अपने जीवन पर एक जो शस्त्रधारी वह उसका जो अपने स्थिर मन पर जो उसने नियंत्रण नहीं रख सका था और उसने मन की चंचलता के आगे जब अपने को हारा हुआ मान लिया था, तो वह अपने जीवन पर एक शस्त्रधारी को अपना रक्षक बनाकर स्वयं ही उसका गुलाम हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जिसे वह पहरेदार के रूप में रखता था वही हमारा क्या बन बैठता है, स्वामी बन बैठता था, और अब वही उसको हिलने डुलने भी नहीं देता है। किंतु स्वयं नर के कुकृत्य से संभव किया इसे है, आपस में लड़ झगड़ उसी ने आदर दिया इसे है, कि अब वह अपने नियमों से परे मनुष्य को अपना स्वरूप प्रकट नहीं करने देता है। मानव की इस समस्या में राजतंत्र का दोष नहीं है। मनुष्य ने अपने आप ही बुरे कर्मों से असंभव को संभव बना दिया है, कि वह स्वयं ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे और शासक को आदर दिया। अर्थात कि ये जो राजतंत्र आया है जो मनुष्य की अपनी ही गलती के कारण आया है, जो कोई ज़बरदस्ती ही उन पर ठोसा नहीं गया है, जो खुद मनुष्य ने लाया है और जो उसका जिम्मेदार खुद है। जब तक स्वार्थ शैल मानव के मन का चूर न होगा तब तक नर समाज से अस्थिर प्रहरी दूर न होगा। स्वार्थशैल होता है जो स्वार्थ रूपी चट्टान हो, अस्थिर होती है तलवार दान करने वाला, ठीक है। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि राजतंत्र मानव जीवन के लिए कष्टकारी है, ठीक है, पर ये मानव की अपनी कमजोरी के कारण से ही स्थापित होता है और उसके हृदय पर रखी स्वार्थ रूपी चट्टान चूर चूर नहीं होती। तब तक कोई तलवार के बल पर इस कमजोर समाज का रक्षक बनता ही रहेगा। नर है विकृत अते नरपति चाहिए धर्म ध्वजधारी, राजतंत्र है हे इसी से राज धर्म है भारी। कि वास्तव में मनुष्य अपने स्वभाव छिपे स्वार्थ के कारण बिगड़ा हुआ है और उसे ऐसे राजा की आवश्यकता है जो स्वयं धर्म की ध्वजा धारण करने वाला हो। और केवल राजतंत्र अति निंदनीय और नीच है और राजधर्म उससे कहीं महत्वपूर्ण है। धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुज तब ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। बोलता है हे धर्मराज हे युधिष्ठिर कि महाभारत युद्ध के अपार विनाश को देखकर संन्यास की खोज करना मन की कायरता है सच्चा मनुज तब ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। कि सच्ची जो मनुजत्व है, जो सच्ची इंसानियत तो वह है जहाँ मानव हृदय की समस्याओं का समाधान किया जाए। दुर्लभ नहीं मनुज के हित निज व्यक्तिक सुख पाना, कि किसी इंसान के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों को पाना या प्राप्त करना कुछ भी कठिन नहीं है, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुष्य को सुखी बनाना। कोटि कोटि क्या होता है, करोड़ों करोड़ों, पर किंतु जो कठिन है वो है कि करोड़ों इंसानों को सुखी बनाना बहुत ही कठिन है।
एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। तो पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इंसान के सामने दो रास्ते हैं, ठीक है। एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ और खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। कि एक रास्ता तो ये है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन को बुलाकर अपने आप में लीन हो जाए, वे केवल अपनी मुक्ति और अपने सुख भोगों को प्राप्त करने में लगा रहे। अपर पंथ है, अपर होता है अन्य, जो दूसरा औरों को भी निज विवेक बल देकर पहुँचे स्वर्ग लोक में जग से साथ बहुत को लेकर। कि दूसरा मार्ग ये है कि इंसान द्वारा अपने विवेक के बल से दूसरों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जिस तप से तुम चाह रहे पाना केवल निज सुख को कर सकता है दूर वही तप अमित नरों के दुख को। अमित होता है अत्यधिक, कि वह अपनी मुक्ति ही नहीं बल्कि औरों की मुक्ति के लिए भी कोशिश करे, सबके साथ मिलकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करे। कि हे युधिष्ठिर, कि तुम जिस तपस्या से अपने सुख पाने की इच्छा कर रहे हो उसी से असंख्य इंसानों का दुख भी दूर हो सकता है। निज तप रखो चुरा निज हित, बोलो क्या न्याय यही है, क्या समष्टि हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है। कि जो व्यक्ति अपनी तपस्या को औरों से चुरा कर केवल अपना भला करना चाहता है उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। क्या समाज के लिए हितकर कार्य करने का तुम्हारा ये तरीका उचित है। वास्तव में सामूहिक कल्याण कामना ही उचित, न्यायपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी माना जाता है। निज को ही देखो ना युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, स्वत शांति सुख की इहा में नृत व्यगर जन जन को। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि हे युधिष्ठिर, केवल अपने जीवन को ना देखकर सारे संसार की ओर देखकर समझ लेना चाहिए कि आज हर व्यक्ति अपने सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। माना इच्छित शांति तुम्हें मिलेगी वन में, चरण चिन्ह पर कौन छोड़ जाओगे जहाँ भुवन में। बोलते हैं कि जीवन की इच्छाओं कांक्षाओं के कारण हर व्यक्ति दुखी है और इसे अपने अनुरूप समझ सकता है। तुम जिस शांति को पाना चाहते हो वो तुम्हें वन में जाकर मिल जाएगी। और ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा करते हुए संसार के सामने कौन सा आदर्श रख कर जाओगे। स्वायत्त दुख से तुम्हें कहीं निर्जन में मिले किनारा, शरण कहाँ पाएगा पर ये दह्यमान जग सारा। कि तरह तरह के दुखों से परेशान ये संसार कहाँ जाएगा, दुखों में जलता हुआ ये संसार कहाँ सुख शांति प्राप्त कर सकेगा। और कहीं आदर्श तुम्हारा ग्रहण करे नर नारी, तो फिर बजाकर इस विषय बसे विपन में उखड़ सृष्टि ये सारी। कि यदि तुम्हारे इसी संन्यास लेने के दर्श को सभी स्त्री पुरुष स्वीकार कर लेंगे तो ये सारी सृष्टि उखड़कर जंगल में जा बसेगी। जहाँ पर कवि ने ये संकेत किया है कि बड़े लोगों की अच्छी बुरी करने को सामान्य लोग प्राय अपना लेते हैं और उसी मार्ग को श्रेष्ठ समझकर उस पर चलना आरंभ कर देते हैं। बसी भूमि मरघट बन जाए, राजभवन हो सूना, जिससे डरता यति उसी का वन बन जाए नमूना। मरघट होता है शमशान, यति होता है योगी। तो युधिष्ठिर को वन की ओर संन्यास मार्ग पर जाने से रोकते हुए जो भीष्म पितामह वे कहते हैं कि यदि जीवन की कठिनाइयों से डरकर हर व्यक्ति जंगल की ओर जाने लगे तो ये बसी हुई धरती उजड़कर शमशान के समान उदासी फैलाने वाली बनकर रह जाएगी। त्रिविध ताप में लगे वहाँ भी जलने यदि पुरवासी, तो फिर भागे उठा कमंडलू वन से भी सन्यासी। त्रिविधि ताप होता है जो 3 प्रकार की आग होती है, दैहिक दैविक भौतिक, ठीक है। पूर्ववासी होता है जो नगर के वासी होते हैं। तो बोलते हैं कि सुख सुविधाओं से भरा ये राजमहल उजड़कर जब सुनसान हो जाएगा, अपने जिस जीवन से भागकर जंगल में गए और वहाँ जाकर यदि दैहिक दैविक और भौतिक पीड़ा से लोग दुखी होने लगे तो फिर अपनी साधन सामग्री रूपी जो कमंडल है को लेकर सन्यासी कहाँ जाएगा।
धर्मराज क्या यति भागता, कभी गए जय वन से, सदा भागता फिरता है वह एकमात्र जीवन से। तो वो कहता है, जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोलते हैं कि सन्यासी घर या जंगल से नहीं भागता, बल्कि वह जीवन संघर्षों से भागता है, वह सामाजिक दायित्व से दूर भागता है, कि ऐसा व्यक्ति केवल सुख भोगना चाहता है। वह चाहता सदैव मधुर रस, नहीं तिक्त या लोना, वह चाहता सदैव प्राप्ति की, नहीं कभी कुछ खोना। लोना होता है नमकीन, कि वो सदा जीवन में कोमलता और सरसता का उपभोग करना चाहता है। वह जीवन संघर्षों में प्राप्त बाधा रूपी कड़वाहट का वह सामना करना नहीं चाहता, वह केवल अपने लिए प्राप्त करना चाहता है और कभी भी कुछ खोना नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ पर कवि ने स्वार्थी, लोभी और जो कायर व्यक्तियों को पलायनवादी मानकर दुत्कारा है कि ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकते। प्रदुम्मित पाकर विजय, पराजय देख खिन्न खोता है, हंसता देख विकास, ह्रास को देख बहुत रोता है। प्रदुम्मित होता है प्रसन्न होना। तो वो कहते हैं कि स्वयं को समाज से भिन्न करने वाला स्वार्थी व्यक्ति सफलता पाकर प्रसन्न हो जाता है। हंसता देख विकास, ह्रास देखकर बहुत रोता है, कि पर जब उसे असफलता मिलती है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। रह सकता ना तटस्थ, खींचता रोता अकुलाता है, कहता क्यों जीवन उसके अनुरूप न बन पाता है। अकुलाता अर्थात परेशान होना, तटस्थ होना अर्थात कि निष्पक्ष होना, कि जीवन की उन्नति और सुख सुविधाओं को देखकर हंसता है और हानि को देखकर रोने लगता है। इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी स्थिति में निष्पक्ष नहीं रह सकता। खींचना, रोना, दुखी होना उसका स्वभाव बन जाता है, और उसकी एक ही चाह होती है कि जो जीवन है उसकी इच्छा अनुसार क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जीवन जड़ा हुआ है सुगर एक ढांचे में, अलग अलग वह डला कर किसके किसके सांचे में। बोलते हैं कि जीवन तो एक घना जंगल है, और हमारा ये जीवन हर व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार नहीं ढल सकता, कि जो प्रयत्न करता है मुसीबतों से जूझता है, और ये अरण्य जुर्मट को काटे, अपनी राह बना ले, क्रीत दास जे नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। क्रीत होता है खरीदा हुआ, अरण्य होता है जंगल, के जीवन तो एक जैसे घना जंगल है, जो प्रयत्न करता है मुसीबतों से जूझता है और करुरूपी कुल्हाड़ी से इसे काट लेता है, वही इसमें से अपने लिए रास्ता बना लेता है। और जीवन कभी भी किसी के खरीदे हुए गुलाम की तरह नहीं है, जो मन की इच्छा के अनुसार पीछे पीछे चलता हुआ आ जाए। यहाँ पर कवि ने इस सच्चाई का वर्णन किया है कि कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति संकटों में भी अपनी राह स्वयं बना लेता है और सुख ढूंढ ही लेता है। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये प्योदी सबका मुख करता, विरत लवण कटु जल से, देता सुधा उन्हें जो मतते इसे मंद्रांचल से। तो युधिष्ठिर को पितामह ने समझाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, कि जो लोग संघर्ष से डरते रहते हैं उन्हें जीवन का पूरा ज्ञान नहीं होता। तो ये जीवन तो केवल उनका होता है जो निर्भरता से अपने लक्ष्य की ओर पांव जमाकर रख देते हैं और दृढ़ता से संघर्षों का सामना करते हैं। ये प्योदी सबका मुख करता, विरत लवण कटु जल से। प्योदी होता है समुद्र, ठीक है। वो बोलता है कि जीवन ऐसा समुद्र है जो बाहर से खारे पानी की कड़वाहट से भरा हुआ होता है, और देता सुधा उन्हें जो मतते इसे मंद्रांचल से। वो बोलता है कि उसे ऊपर से देखने वाले तो इससे दूर हो जाता है, पर जो मंद्रांचल पर्वत के दूरी रूपी कर्म की कठोरता से इसका मंथन करते हैं उन्हें जे अमृत प्रदान करता है। बिना चढ़े फुनगी पर जो चाहता सुधा फल पाना, पीना रस पयोष किंतु ये मंदिर नहीं उठाना। फुनगी होता है चोटी, सुधा फल होता है जो अमृत रूपी फल हो। तो वो कहता है कि यदि अमृत रस पीना है तो उसके लिए कर्म करते हुए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना आवश्यक है। केवल अपने सुखों का इच्छुक है, कठोर परिश्रम नहीं तो उसे सुख भी नहीं मिल सकते।
खारा कह जीवन समुद्र को वही छोड़ देता है, सुधा सुरा मणि रत्न कोश से पीठ फेर लेता है। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति समुद्र को मंथने को तैयार हो जाते हैं उन्हें ही इसमें अमृत सुरा मणि रत्नों का अमिट खजाना प्राप्त हो सकता है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ लेता है उसे जीवन से कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर कवि ने जो जीवन में कठोर परिश्रम के महत्व को स्थापित किया है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।